यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो में हम जैन धर्म के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने यह प्रश्नोत्तरी को 4 भागों में बांटा है, जिनमें सबसे पहला जो भाग है ये जो भाग है इसमें तीर्थंकर और स्थापना के बारे में है और इसमें 1 से 15 तक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे इनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है महावीर स्वामी जी को माना जाता है और यह जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था, अर्थात वृषभ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं जिनको चातुर्याम कहा जाता है क्या थीं। तो ये शिक्षा थी सत्य, अहिंसा। कौन कौन सी। सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। ये 4 शिक्षाएं थीं। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। यह ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम पूछा है तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्री का नाम था अनुजा, जिसको प्रियदर्शिनी भी कहते हैं। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की। तो महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की। 12 वर्षों तक तपस्या की थी। जबकि गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी। 6 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान, जिसको कैवल्य कहते हैं, किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो यह प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी, जिसको जृंबिक नदी कहते हैं, इस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अब हमारा पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में सिद्धांत और शिक्षाएं के बारे में बताया गया है, पूछा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हैं। आइए शुरू करते हैं। केवल्य शब्द का जैन धर्म में क्या अर्थ है। तो केवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो यह उपदेश दिया था राजगीर में दिया था। और कौन सी पहाड़ी पर। विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो इनके प्रथम शिष्य थे जमाली। यह इनके दामाद थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे। तो त्रिरत्न में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यह जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा। तो ये जोड़ा था इन्होंने
ब्रह्मचर्य। अगला है कि जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है। तो इनमें अहिंसा का महत्व है, यह जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। कीड़े मकोड़े की हत्या भी पाप है, यह अहिंसा का महत्व है। स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म का मूल दर्शन है। तो यह किस धर्म का है, यह जैन धर्म का मूल दर्शन है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या मानता है। तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, यह अनिश्वरवादी है। ठीक है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। हाँ, यह पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार चक्र का चक्र कैसे चलता है। तो यह उत्सर्पिणी या प्रगति और अवसर्पिणी मतलब ह्रास, मतलब प्रगति और ह्रास दो तरीके से ये चलता है। संलेखना या संथारा प्रथा क्या है। उपवास द्वारा प्राण त्यागने की जो विधि है, इसको संलेखना या संथारा प्रथा कहते हैं। ये जैन धर्म में प्रचलित है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी। यह प्राकृत या जिसको अर्धमागधी कहते हैं, यह है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं। यह भद्रबाहु जी हैं। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते थे। तो जो 11 प्रमुख शिष्य थे, ये क्या गणधर कहलाते थे। अब अगला हमारा जब पार्ट 3 आएगा, इसके में क्या है। तो पार्ट 3 में है विभाजन और संगीत नीतियाँ। यह क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक है। जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो यह स्थूलभद्र थे। यह सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दिगंबर जो संप्रदाय था, इसके संस्थापक भद्रबाहु जी थे। ये नग्न रहने वाले थे, मतलब वस्त्र ये धारण नहीं करते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो यह प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कहाँ और कब हुई थी। तो यह द्वितीय जो संगीति हुई थी, यह वल्लभी गुजरात में हुई थी और यह 6ठी शताब्दी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था। यह देवर्धि, जिसको क्षमा श्रवण कहते थे, यह था। किस मगध सम्राट के शासनकाल में जैन धर्म 2 भागों में बटा था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बटा था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था। यह भद्रबाहु ने किया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। यह जैन धर्म से है, मथुरा कला का संबंध। अगला जो हमारा पॉइंट 4 है, इसमें प्रमुख स्थल और जैन धर्म जो पतन है वह देखते हैं। ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक मिलेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो ये माउंट आबू पर स्थित हैं, यह राजस्थान में। ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये बिमल सहाय ने कराया था। ये चालुक्य शासक के मंत्री थे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी। यह चामुंड राय ने बनवाई थी, जो गंगवंश के मंत्री थे। महावीर स्वामी का निर्माण जो मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। यह राजगिरी के पास है और सन 468 ईसा पूर्व में हुई थी। खजुराहो
के जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था? तो ये चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख राजा कौन थे? तो ये प्रमुख राजाओं के नाम है, इनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। इस प्रकार ये 4 राजा थे जैन धर्म को संरक्षण देने वाले। प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख किन जैन अनुयायी राजा का है? तो यह राजा खारवेल का है, जो कलिंग है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार पुगदल का क्या अर्थ है? यह एक भौतिक तत्व है। अशोक के किस पौत्र ने जैन धर्म अपनाया था? तो ये संप्रीति ने अपनाया था। अगला हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पावापुरी के जल मंदिर का संबंध किससे है? तो यह महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल से है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि महावीर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? कि बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।